नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ हिंगुला। तो आज का वीडियो थोड़ा यूनिक है। तो मैं एक न्यू मॉम हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग में हूँ। मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ मेरी बेबी के लिए। तो मैं मेरी बच्चे के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो शेयर करना चाहती हूँ। चाहे शायद कोई न्यू मॉम को वो चीज़ यूज़फुल हो जाए, उनके लिए कुछ टिप्स मिल जाए, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो मैं उसका फीडिंग का जो एसेंशियल है ना, तो वो मैं दिखाऊंगी। तो फीडिंग के लिए तो मैं तो पूरा ब्रेस्ट फीडिंग में हूँ, पंप यूज़ करती हूँ। तो मैं 2 पंप यूज़ करती हूँ। एक तो मैं मोमकोजी का यूज़ करती हूँ और एक बेबी का यूज़ करती हूँ। तो वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी उसका, और सारा जो प्रोडक्ट दिखाऊँगी सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पहले मैं उसका बोतल का दिखाती हूँ। तो मैं बेसिकली आपको बोलूँगी कि बोतल में आप ग्लास बोतल यूज़ करो। तो मैं कौन कौन सा ग्लास, मेरे पास मैक्सिमम ग्लास बोतल ही है। 1-2 होगा मेरे पास, 1 या 2 ही होगा मेरे पास जो कि पॉलीप्रीन का है। वो भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो बस पहले स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था। और मेरे को ये भी नहीं पता कि निप्पल का भी साइज़ होता है, बोतल का भी आता है। मुझे लगता था सब 250 ml का ही होता है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऐसे होता है, छोटा बड़ा होता है, निप्पल साइज़ होता है, सब कुछ का साइज़ होता है। फार्मूला का भी साइज़ होता है। ऐसा नहीं कि फार्मूला 1 मंथ का फार्मूला से 6 मंथ का अलग फार्मूला है। अगर कोई फार्मूला दे रहे, मैं तो फार्मूला नहीं दे रही हूँ, तो फिर भी मैं ये सब नॉलेज रखी हूँ इन केस मेरे को ज़रूरत पड़ा। तो अभी तक तो मेरा बच्चा आज 4 महीना कंप्लीट हो गया है, 5 महीने में एंट्री कर रहा है। तो अभी तक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है और 2 महीने में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पे मैंने स्टोर करके इनफ मिल्क रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं सब मिनी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, मिनी बोतल दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो 250 ml वाला बड़ा सारा का बड़ा बोतल मेरे पास है, पर उसका मैंने मिल्क स्टोरेज में यूज़ करती हूँ। तो वो सब ऑलरेडी फ्रीज़ में है, तो उसको अभी नहीं दिखा सकती हूँ। पर आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका भी बड़ा साइज़ मेरे पास है। और मैं जबकि मैं ब्रेस्ट मिल्क में हूँ, मतलब ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ बाय भाया पम्प, तो मेरे को बहुत सारा बोतल यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ बोतल आपको दिखा रही हूँ, और कुछ बोतल अभी स्टेरिलाइज के अंदर है। तो मैं स्टेरिलाइज में यूज़ करती हूँ बेबी हक का स्टेरिलाइज। वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, वो अच्छा भी है, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ के लिए वो यूज़फुल होता है। और एक मैं स्टीमर यूज़ करती हूँ जो हॉट पॉट होता है वाटर के लिए, उसमें चाय वाय स्टीम मिल्क वार्म सब कुछ कर सकती हो। और मैं एक चीज़ यूज़ करती हूँ जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वो चीज़ क्या है। तो वो है ये क्या है, ये है कि मतलब इसका जो काम है ना, इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरी मतलब ट्रैवल के लिए हो, मेरे नाइट के लिए हो, मेरे बच्चा जब नाइट में फीडिंग चाहता है तो उसको मैं बॉडी टेम्परेचर के साथ ही देती हूँ। तो ये हॉट मिल्क है, ये अप टू 52 तक एक्सटेंड होता है टेम्परेचर। तो जैसे ये देखो 50 तक एक्सटेंड होता है। और उसमें एक लाइट भी है, तो नाइट में ये लाइट बहुत काम आता है मेरे को। और ये चार्ज बहुत 6 आवर तक चार्ज रहता है, पर मैं चार्ज लगा के ही रख देती हूँ। और ये मेरे लिए ट्रैवल भी फ्रेंड है, मेरा मिल्क वार्म रहता है। अगर मैं तो अभी तक मेरे बच्चे को वाटर भी नहीं दी हूँ, फिर भी अगर वाटर को वार्म करना है तो दे सकते हो, इसमें वाटर वार्म कर सकते हो, नॉट बॉयल कर सकते हो, या मिल्क बॉयल नहीं कर सकते, वार्म कर सकते हो। तो ये नाइट में बड़ा यूज़ होता है मेरे को, और दिन में भी बहुत यूज़ होता है, और ट्रैवल में भी बहुत यूज़ होता है। तो ये सब मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो बोतल में हम दिखाएंगे अभी आपको क्या क्या है। तो ये मेरा एक बॉक्स है जिसमें मैं स्टेरलाइज के बाद इधर ही रखती हूँ। तो ये कुछ लेफ्ट ओवर होगा तो उसको ड्रेन के लिए ये है। और इसमें दुबई में कॉकरोच है ना, तो इसीलिए मैं उसको ये करती हूँ, तो मैं इसमें सिक्योर करके रखती हूँ। तो पहले है उसका सारा कैप वगैरह, ये है उसका निप्पल साइज़। तो पहले स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था कि कौन सा निप्पल है, मैं तो सारा साइज़ का एक 2 सेट है इसमें। तो ये है उसका निप्पल सेट। और ये है पेसिफायर, जो कि मेरी बच्चा अभी तक भी यूज़ नहीं कर रहा है। कभी कभी रात को वो भी 5 मिनट बाद निकाल देता है। 2 है, एक उस बेड के पास है जहाँ पे वो सोया है, और एक ये है। तो ये फिलिप्स आवेंट का है, ये रेडियम का है। तो रेडियो ये नाइट के लिए यूज़ होता है, रेडियम है इसमें।
तो ये भी मैं सारा रोज़ स्टेरिलाइज़ करती हूँ, तभी सारा स्टेरिलाइज़ करके रखी हूँ। और ये एक ब्रश क्लीनर है, मतलब जो निप्पल वगैरह है या जो छोटे छोटे जो है सामान उसको मैं क्लीन करती हूँ। और एक भी है मेरे पास छोटू सा, वो किसी के अंदर होगा। और ये है टीथ उसका क्लीन करने के लिए, पर ये वो भी यूज़ नहीं करता है, इसमें इतना कुछ खास होता नहीं है। तो इसलिए मैं कोई भी कॉटन कपड़ा हो उसको उसके लिए अलग से लाई हूँ, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। तो और इसमें ये मोमकोजी का है बोटल क्लीनर, जो कि 2 यूज हो रहा है। मैं उसको मेरी किचन में रखी हूँ। और इसमें देखो मैं बोल रही थी ना, और एक है ये है निप्पल का, और इसका एक बड़ा साइज़ का ब्रश क्लीनर है, 2 है, एक निप्पल के लिए भी है, इनसाइड निप्पल के लिए, और ये और एक बोतल का क्लीन करने के लिए। तो ये है मोमकोजी का, तो मैं मैक्सिमम मोमकोजी का ही यूज़ करती हूँ। तो और यहाँ पे और भी बहुत सारा निप्पल्स होगा, डिफरेंट साइज़ का। मेरे पास मैक्सिमम फ़िलिप्स आवेंट का ही है, क्योंकि मैं फ़िलिप्स आवेंट मेरा बच्चा बहुत अच्छे से लेता है। तो बोतल में मैं दिखाती हूँ। ये है जूनियर का, जो स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था कौन सा ब्रांड लेना है, क्या लेना है। तो ये डिलीवरी से पहले मैंने ली थी, जब मेरे को डॉक्टर ने बोला था, तो मैं जूनियर का ली थी। ये भी ग्लास बोतल है, मैं ग्लास बोतल ही ली थी। तो इसमें अच्छा है ये तो, पर इसमें ना ये चारों तरफ ना मिल्क बहुत ज़्यादा रह जाता था। और अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो ना, तो आपका मिल्क थोड़ा भी वेस्ट होता है ना, आपको बहुत बुरा लगता है। मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि बहुत पेनफुल हम लोग निकालते हैं, मैं निकालती हूँ, तो ये चीज़ मेरे को बुरा लगता है। तो ये है और एक बोतल जो कि नाइस पापा का है। तो इसमें इसलिए मैंने ली थी ये बोतल, पर ये बोतल भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता है। इसमें वो जब सोया होगा ना, तो ऐसे करके मेरे को उसको पिलाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे करके पिलाऊंगी तो वो सारा मिलकर आ जाएगा। पर इसमें क्या है ना, ये थोड़ा लीक होता है, तो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी। तो ये मनी वेस्ट ऑफ मनी है, जो कि मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ली थी, जो कि यूज़ नहीं हो पा रहा। शायद वो बड़ा होगा तो तभी यूज़ करूँगी मैं। ये भी ग्लास बोतल है मेरे पास, मैक्सिमम ग्लास बोतल ही मेरे पास, मैक्सिमम क्या सारा ही ग्लास बोतल है। और जो वो फिलिप्स का जो आवेंट का जो पॉलीपेन का है, वो मैं ऑलरेडी उसका ये अलग एक बैग में रख दी हूँ, क्योंकि वो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, वो बस मैंने रखी थी। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि मतलब ग्लास बोतल यूज़ करना होता है। फिर ये कोमोटोमो का, दिस इज़ वेरी क्यूट, बहुत हैंडी है और ये अच्छा भी है। पर इसको मैं यूज़ करती हूँ, पहले 1-2 महीने ज़्यादा यूज़ की थी, अभी वो इसमें ज़्यादा नहीं लेता है, अभी ये नहीं लेता। ये एक्चुअली पूरा आपको ब्रेस्ट की तरह ही ये होता है, तो बच्चे को पूरा ब्रेस्ट की तरह ही लगता है। तो ये इजी है, पर वो ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, ये सिलिकॉन का है। तो इसका बड़ा साइज़ भी मेरे पास 2 है, बड़ा साइज़ का, मतलब 250 ml का। तो वो उसमें भी मैं मिल्क स्टोर करती हूँ, पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करता है। तो आप सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है और ये लीक भी नहीं होता है। ऐसे भी मेरे इसमें से एक वो जो बस नाइस पापा का जो है वो लीक होता है, नहीं तो और कुछ लीक नहीं होता है मेरे को। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, ये जो आवेंट का निप्पल है ना सारा, ये सब बड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी लीक करता है, पता नहीं क्यों। तो इसको मैं थोड़ा कुछ जुगाड़ करके उसको थोड़ा क्लोज़ की हूँ, मतलब थोड़ा ये करके सारा क्लोज़ करके ये सब वो यूज़ करो, क्योंकि ये सब बड़ा महंगा आता है। तो कितना निप्पल अब चीज़ चेंज करोगे, ये 1 हफ्ते के अंदर ही लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं इस सब का जुगाड़ करके रख दी हूँ, तो मेरे को अभी लीक नहीं होता है। फिर हम आएंगे, ये है डॉक्टर ब्राउन का। ये सब मैं ना 60 ml, 120, 125 ml वाला दिखा रही हूँ, और इस सब का बड़ा साइज़ फ्रिज में है। तो क्योंकि मेरे पास स्टोर में आई थिंक 5 लीटर तक या 5 या 6 लीटर तक दूध में स्टोर करके रखी हूँ, तो उसी हिसाब से मेरे को बोतल लगता है। और मैं स्टोरेज बैग भी यूज़ करती हूँ, तो स्टोरेज बैग में डीप फ्रीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, और जो मिल्क स्टोरेज बैग होता है वो डीप फ्रीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और जो रेगुलर 1-2 दिन का जो दूध में रेगुलर यूज़ करती हूँ उसको मैं बोतल में रखती हूँ, तो वो भी 2 लीटर का आसपास है और 2-3 लीटर का आसपास है। और दूसरा भी 2-3 लीटर का जो स्टोरेज बैग है वो भी 2-3 लीटर का मैं रखती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर मेरे पास एक्स्ट्रा रहता है।
तो ये है, ये भी बहुत अच्छा है, पर ये भी उसको नहीं लेता है। मैं ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए करी थी, क्योंकि ये जो निपल है ना, ऐसे वो करते जब शॉक करते 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 ना वो ऐसे हो जाता है, तो उसको ये चीज़ प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए वो ये चीज़ को नहीं लेता है। और इसमें भी थोड़ा बहुत लीक होता है, पता नहीं, बोलते डॉक्टर ब्राउन इज़ नॉट लीक, मतलब लीकिंग नहीं होता है, अच्छा है, पर इसमें लीकिंग हो रहा है। मैं ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मेरा चारों डॉक्टर ब्राउन का, इसका और एक छोटा बोतल भी है, तो वो भी लीक कर रहा है, पता नहीं। तो फिर इसको क्यों, मतलब वो बोलते कि लीक नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इसके जो अंदर का जो है ना, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये वाला जो एयर वेंट का है, एयर वेंट का निकालने के लिए है, तो उसको निकाल के फिर उसको पिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये लीक करता है। और ऐसे सारे में मेरे को निकाल के पिलाना पड़ता है, पर ये बोतल वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। ये 60 ml का है, रात को पकड़ के उसको आप सोते सोते दे सकते हो। मैं ऐसे सोते सोते इसको दे देती हूँ। तो ये भी अच्छा है, पर इसमें थोड़ा लीक होता है, अगर आप ग्रीन वाला पार्ट नहीं निकालोगे तो लीक होता है। और उसको निप्पल थोड़ा उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका निप्पल अंदर की तरफ क्वेज हो जाता है, जो कि वो कोमोटोमो में भी नहीं होता है, या टीमी में भी नहीं होता है। तो वो चीज़ है। टीमी का भी मेरे पास है, पर वो सब अभी स्टेरिलाइज के अंदर है, तो उसका मैं नहीं दिखा सकती अभी, क्योंकि अभी स्टेरिलाइज चल रहा है। और ये है इसका स्टेरिलाइज का आवेंट, फ़िलिप्स आवेंट, माय फेवरेट, मैक्सिमम मॉम फेवरेट। और मैक्सिमम मॉम को मैं रिकमेंड करूँगी कि ग्लास बोतल यूज़ करो, ग्लास ग्लास ग्लास, क्योंकि ग्लास बोतल है, जो बोलते ना पॉलीपेन में प्लास्टिक रिलीज़ होता ही है, तो थोड़ा बहुत होता है, तो कितना भी कोई मना करे, उससे अच्छा आप ग्लास यूज़ करो। और ये इंडिया में थोड़ा मिलना मुश्किल है, तो आप एक काम कर सकते हो, कोई भी ग्लास बोतल लो ये साइज़ का, और उसमें इसका निपल यूज़ करो, इसका जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट आप यूज़ करो, हाँ, तो वो फिर आपका यूज़ आ जाएगा। पर ग्लास बोतल यूज़ करने के लिए मैं बोलूँगी आपको। तो इस ऐसा टाइप का मेरे पास 2 है बोतल, 120 ml का, और इसका मैं निपल साइज़ चेंज करती रहती हूँ उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें 2 का निपल साइज़ आता है, पर आप कोई भी निपल साइज़ अप टू 6 तक लगा सकते हो, 6 तक ही आता है जनरली। तो ये है, और इसका और एक बोतल स्टेरिलाइज में है। तो ये मेरा फेवरेट है, मेरे बच्चे का फेवरेट है। इसमें वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम इससे पीता, तो इसीलिए मेरा इसका बड़ा साइज़ का 2 है कांच का, और मतलब 125 ml का 2 है, और छोटा का भी 2 है। तो मेरे पास लगभग बहुत सारा बोतल है, बहुत सारा, मतलब अभी तो यहाँ पे ही 6 है, तो स्टेरिलाइज में और 4-5 है, 5 है आई थिंक, हाँ 5 है। तो 11 बोतल उधर आ गया, और उधर फ्रिज में भी 5 है, 5 नहीं, फ्रिज में 6 है, तो 11 मतलब 17 बोतल ऑलरेडी मेरे पास है। मतलब और प्लास्टिक का एक जो पॉलीप्रीन का आवेंट का है, वो भी मेरे पास एक है। तो ये हो गया है मेरा बच्चे का फीडिंग एसेंशियल। तो मेरे को उतना ही ज़रूरत पड़ता है, तो मैं उतना ही यूज़ करती हूँ। बोतल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को हर फीडिंग के बाद मैं स्टेरिलाइज़ करती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक साथ स्टेरिलाइज़ करती हूँ, तो मैं हर फीडिंग के बाद बोतल चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैं स्टेरिलाइज़ करके ऑलरेडी उसको सेफ प्लेस में रखती हूँ, तो मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फीडिंग बोतल। तो मैं बड़ा वाला फीडिंग बोतल आप लोग को नहीं दिखा पाई, तो उसका तो स्टेरिलाइज चल रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो न्यू मॉम होंगे उनको बहुत काम पे आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो मैंने बहुत सारा चीज़ें मतलब एक्सपेरिमेंट की, तब जाके मुझे पता चला। तो मैं दिखाऊंगी कितना सारा एक्सपेरिमेंट की हूँ, उसका भी मैं दिखाऊंगी। तो पंप में तो मैंने पंप का वीडियो दिखाओगे, ममकोजी का मैं यूज़ करती हूँ। ममकोजी में उसका बोली थी कि मैं उसको रिव्यू दूंगी, तो रिव्यू में मैं आपको ये दूंगी कि ममकोजी का जो बेस्ट पंप है उसको मैं जब काम करती हूँ तब यूज़ करती हूँ। जब अगर मेरे को मतलब मिल निकालना है, मेरे को घर पे बहुत काम होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं है, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है, बच्चे को भी खुद संभालना पड़ता है। और हस्बैंड तो ऑफिस जाते, वो जब काम ऑफ के दिन वो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो आई एम लकी फॉर, मतलब मेरे को आई एम लिटरली लकी, आई एम थैंक टू गॉड। हाँ, इसीलिए न, तो मैं
तब मैं ब्रेस्ट पम्प यूज़ करती हूँ, पर उसमें 150 होता है, तो मेरे को 180 कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी 200 मेरे को निकलता है एक साइड से। तो मेरे को इसलिए मैं जो पहला वाला जो दिखाई थी कि मैं जो यूज़ करती थी, तो वो वाला भी मैं यूज़ करती हूँ, वो वाला मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। और ये ट्रैवल में बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें साउंड कम होता है, इसमें जल्दी मतलब पेन ज़्यादा नहीं होता है, वो थोड़ा पेन होता है जो जिसमें ज़्यादा निकलता है, और ये वाला पेन नहीं होता है। तो इसका ओवरऑल रिव्यू बहुत अच्छा है। अगर आपके पास उतना बजट है तो आप ले सकते हो, ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। लीक नहीं होता है, जैसे मेरा पहला वाला लीक होता है थोड़ा बहुत, पर ये लीक नहीं होता है। ये एक आप मतलब हाथ फ्री कर सकते हो। और इसका जो कंटेनर का जो असेंबली है ना मोमको जी का, वो थोड़ा टाइट है, जो कि मेरे को बड़ा कंटाल आता है, क्योंकि आपको उठ के मैं पहले उठ के टॉयलेट जाती हूँ, उसके बाद पंपिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पहला मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे ऑफ मिल्क वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं वो पहले वो ही करती हूँ, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा निकलता है, स्टार्टिंग जो पंपिंग होता है ना तो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो दिन में मैं 5 बार करती हूँ, कभी कभी 4 बार करती हूँ। जैसे मिल्क सप्लाई थोड़ा कम हो जाता था तो मैं बढ़ा देती हूँ, फिर 2 दिन फ्री में 5 बार कर लेती हूँ, नहीं तो जनरली मैं 4 बार या 3 बार करती हूँ, क्योंकि उतना जितना मेरी मिल्क आता है प्रोडक्शन मेरे बच्चे के लिए इनफ हो के मेरे को और एक दिन का हाफ डे तक आ जाता है। तो दिन में ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 लीटर तक आ जाता है। तो मेरे बच्चे का रिक्वायरमेंट है 8 to 7 7 to 9 तक रिक्वायरमेंट है, तो मेरा ऑलमोस्ट 1500 ml तक आता है, तो इट्स इनफ फॉर मी। तो इसलिए उसको मेरे को बाहर का खाना कुछ नहीं देना, पानी तक नहीं देती हूँ जब उसका, इसलिए उसका कॉलिक भी ज़्यादा नहीं हुआ। ब्रेस्ट मिल्क से यही एक अच्छा होता है कि आपको कॉलिक नहीं होगा बच्चे को ज़्यादा, अगर आप खुद का ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो। फॉर्मूला में शायद कॉलिक हो सकता है, तो मैंने तो कभी ट्राई नहीं की हूँ, पर मेरी जितना स्टडी की हूँ उसमें पता चल रहा है कि कॉलिक हो सकता है। सो यही था मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का एसेंशियल बोल सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, होप्स आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाए। और न्यू मॉम को मैं ये बोलूँगी कि आप डिप्रेशन मत होइए, खुद को खुश रखिए, जो आपको अच्छा लगता है वही चीज़ कीजिए, सारा चीज़ खा सकते हो, ऐसे रेस्ट्रिक्शन करते ना कुछ नहीं। मैं सारा चीज़ खा रही हूँ, मेरा मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है कि मैं आज तक मेरे बच्चे को फार्मूला नहीं दी हूँ। हाँ, एक बार भी फार्मूला नहीं दूँ। जब स्टार्टिंग में जब पैदा हुई थी तब वो एक दिन के लिए वो फार्मूला ली थी, क्योंकि तब वो मेरा हालत ठीक नहीं था, प्लस मेरा तब तक इतना मिल्क नहीं आता था, जितना 1-2 ड्रॉप उनको चाहिए होता है वो ही बस देती थी। 4-5 ड्रॉप का रिक्वायरमेंट होता था, मेरे 1-2 ड्रॉप देती थी। तो उस टाइम पे उनको बाहर का मिल्क देना पड़ता था, वो हॉस्पिटल वाले किए थे। उसके बाद मैंने खुद से बहुत कुछ टिप्स ली कैसे मिल्क सप्लाई बढ़ाते। तो मैं बोले एक सुपर ड्रिंक्स सुबह पीती हूँ, वो मैं अभी भी पीती हूँ। और मैं ये पूरा जब तक मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी है 6 महीना, तो मैं एक्सक्लूसिव दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम कम कर दूँगी, तो उसके बाद मैं देखूँगी कैसे कैसे कम करूँगी, वो मैं प्लान करके शेड्यूल करके रखी हूँ, तो उसी हिसाब से मैं करूँगी। तो आपको एक तो जीरा, अजवाइन, मेथी का और सौंफ का रात को भिगो के सुबह उसको गर्म करके पीना, ये ज़रूर करना। और ये हमारे उड़िया में बोलते हैं, और मेरी ये प्रैक्टिकल भी कर रही हूँ, तो मेरे को तो काम कर रहा है। जो आप चावल का पानी निकालते हो ना, जब चावल उबालने के बाद पानी निकालते हो, वो पानी को पियो, नमक डाल के हो भी कैसे भी करके पियो, उसमें भी मिल्क सप्लाई होता है अच्छा। और एक मैं पंजीरी बनाई हूँ जिसमें ड्राई नट्स वगैरह है, और यही जीरा और अजवाइन, मेथी, सौंफ, यही सब का ड्राई रोस्ट करके सारा, और ड्राई जैसे सनफ्लावर सीड हो, पॉपी सीड बोल रही हूँ, सनफ्लावर सीड हो, चाइना सीड हो या फ्लेक्स सीड हो, और कुछ सीड को मैं मिला के, जैसे काजू, पिस्ता, आलमंड, ये सब का मिक्स करके ड्राई रोस्ट करके मैं उसको मिक्सी में पूरा फाइन पेस्ट करके उसको रखी हूँ। और उसमें मैंने गोंद का भी ड्राई रोस्ट नहीं, मैंने घी रोस्ट करके उसको भी डाल के मिक्सी में करके उसका भी खाती हूँ। और एक मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को भेजे हैं लड्डू, जो कि गोंद की लड्डू, वो इंडिया से भेजते हैं, तो वहाँ से भी मैं खाती हूँ, पर वो मैं कम खाती हूँ क्योंकि उसमें मम्मी ने खजूर मिलाए है और मैं मीठा नहीं खा सकती हूँ। तो क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी भी गैस्ट्रिनल डायबिटिक था, तो अभी तो नहीं है,
फिर भी वो मैं नहीं खाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ शुगर। तो फिर भी मैं हफ्ते में 1-2 बार खा लेती हूँ, पर वो उतना नहीं खाती हूँ ऑनेस्टली। उनको पता नहीं था, तो वो पता था, पर उनको वो जब बना रहे थे तब भूल गए थे कि मैं नहीं डाल सकती हूँ, तो वो डाल दिए थे, तो इसीलिए वो मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो गोंद का लड्डू आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मिल और मोरिंगा इज़ द बेस्ट। मतलब ड्रम स्टिक बोलते हैं, ड्रम स्टिक हो, हमारे उड़िया में बोलते हैं सजना डाटा, सजना छुई, सॉरी बंगाली में सजना डाटा बोलते हैं और उड़िया में बोलते हैं सजना छुई। तो तारा साग, उसका साग और उसका जो ड्रम स्टिक है उसको आप यूज़ करो, आज सूप पियो, आज सब्जी में डालो कैसे भी करके। और चिकन सूप मस्ट। अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो आप चिकन सूप खाओ, या नहीं तो पनीर का, मतलब प्रोटीन रिच जितना खाओगे उतना मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो आप चैट जीपीटी से ले लो प्रोटीन रिच का क्या क्या है, मेरे को चैट जीपीटी सब बताया था, तो मैंने चैट जीपीटी के हिसाब से कर रही थी, तो आप भी वही करो। तो ऐसे ही मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, बाय।